फ्रेंड, मैं एपी विश्वकर्मा और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ माय डियर फ्रेंड, वो ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपका वाहन जो है कितना भी महंगा हो, कितना भी कॉस्टली हो, ये लाख रुपए का है या करोड़ों का हो, लेकिन जब तक उसमें आप फ्यूल नहीं डालेंगे, जब तक ईंधन नहीं डालेंगे, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, वो यूजलेस है। इस तरह से आपके सपने जितने भी बड़े हों, आपका ड्रीम जितना ही बड़ा हो, अगर उसमें आपका एक चीज की कमी है, वो चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपका सपनों का उड़ान जो भरते हैं उसको मंजिल पाना संभव नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से एक वाहन चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, उस तरह से हमको जिंदगी में सपने साकार करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के हम सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर आपका अंदर का अंतरात्मा कहता है कि आई विल डू दिस, देन यू विल डू दिस। सारी शक्ति आप में निहित है, आपका माइंड सेट में है। जिस चीज को आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, आई विल डू इट, तो यू विल डू इट। आप जिसको सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आपको सफलता दिलाती है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलते हैं माय डियर फ्रेंड। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का त्रिलोक विजेता श्रीलंका के महाराजा रावण से युद्ध होने वाला था, तो युद्ध के एक दिन पहले, चूंकि प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि किसी हाल में युद्ध हो, वो युद्ध को हमेशा टालना ही चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम अपने एक दूत को भेज करके एक ऐसा प्रस्ताव दें ताकि वो सीता माता को ससम्मान वापिस कर दे और हमको युद्ध की स्थिति ना आए। तो इसके लिए उन्होंने दूत के रूप में चुना किष्किंधा के महाबली राजा के बाली के पुत्र अंगद को। तो जब अंगद गए एक दिन पहले, जैसे कल से युद्ध है तो आज दूत बन के गए, तो भरे दरबार में गए, उन्होंने श्री राम के प्रस्ताव को दिया। ये हमारे श्री राम जी का प्रस्ताव है कि आप सीता माता को ससम्मान वापिस कर दीजिए ताकि युद्ध की नौबत नहीं आए, और युद्ध में कितना नरसंहार होगा, कितनी मौतें होंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन चूंकि श्रीलंका के राजा रावण बहुत ही अहंकारी और घमंडी थे, सो उन्होंने घमंड भले लहजे में कहा कि उसकी क्या क्षमता है, वो सब वनवासी की क्या औकात है कि हमको युद्ध में हरा देगा। मैं त्रिलोक विजेता हूं, हमको युद्ध में हराना संभव नहीं है। तो यूं कहो कि तुम डर क्या हो ताकि समझौता कर ले, युद्ध न करना पड़े। तो बहुत सारे तर्क वितर्क होते रहे, कुछ कटु वचन अंगद जी ने बोले और कुछ कड़े शब्द रावण ने ही बोला। अंत में यह बात हुआ कि गुस्से में आकर रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये दूत जो है बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा है, से इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए। यह सुनकर के उस समय जो अंगद जो थे, हम तारीफ करते हैं अंगद के सेल्फ कॉन्फिडेंस की, उन्होंने बोला कि आप युद्ध करने या हमारा सर कलम करने की बात तो अलग है, हम आपके दरबार में जब पैर अगर जमा देंगे
इस पैर को आपके जितने भी महारथी हैं, जितने भी योद्धा हैं, जितने भी आपके पुत्र हैं, जितने भी महाबली हैं, हमारे सिर्फ पैर को हटा दें तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम हार स्वीकार कर लेंगे और हम लोग वापिस चले जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। हम लोग अपने इतिहास से सीखते हैं। क्या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो प्रभु श्री राम के आदेश के बिना अपने कॉन्फिडेंस के बल पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पे बोला कि आप सिर्फ मेरे अंगद के पैर को आपका योद्धा हटा देगा तो हम हार स्वीकार कर लेंगे, हम लोग ऐसे ही लौट जाएंगे श्रीलंका से। वो पैर को जमा दिए, एक एक करके उनके सारे योद्धा चले आए, सब तरबतर पसीने पसीने हो गए, किसी से उनका पैर टस से मस नहीं हुआ। अंत में उनका जो सेनापति के रूप में वो भी आए, उनसे कोई पैर टस से मस नहीं हुआ। और जब सब हार चुके थे तो श्रीलंका के राजा रावण भी आए पैर छूने, लेकिन तब तक ये अपना पैर हटा लिए। बोले, मूर्ख रावण, ये हम तुम्हारे योद्धाओं को चैलेंज देने के लिए किए थे, ये चैलेंज आपके लिए नहीं है। अगर आपको पैर पर गिरना ही है, पैर पकड़ना ही है, तब प्रभु श्री राम के पैर पकड़े जहां आपका कल्याण होगा। तो हम बात सिर्फ ये करते हैं को क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस था अंगद में, कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोले वो। हम उसकी तारीफ करते हैं और हमारा इतिहास है कि जिसके पास कॉन्फिडेंस है उसी के पास विजय है, उसी के पास सफलता है। तो इस कहानी से हमारा यही सार था, यही मतलब था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो रोल है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं जिंदगी में। वैसे हम लोग हर काम जो करते हैं, हर लोग के दिल में सपना होता है कि अपने काम में सफल हो, हमारा जिंदगी सक्सेसफुल हो, हमारे सपने सच हो। लेकिन एक्चुअली सबका ऐसा होता नहीं है। अगर हम सक्सेस की बात करें तो सक्सेस तभी होता है जब हम लोग 3 चीजों की पूर्ति करते हैं। पहला, हेल्थ। हेल्थ मीन्स मेरा मेंटल हेल्थ और मेरा फिजिकल हेल्थ। अगर दोनों मतलब अगर स्वस्थ हैं, अगर हेल्थी पोजीशन में है, तभी हमारे लिए कोई सफलता का मतलब है। दूसरा आता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब आपका नेम, फेम, मनी, साथ में आपके जितने भी अच्छे अच्छे रिलेशनशिप हैं सब अच्छे हों, क्योंकि आपका संबंध भी एक संपत्ति है। अगर आपके बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, लेकिन आपका कोई संबंध ही नहीं किया है, सारे लोगों से संबंध खराब है, उस सक्सेस का भी कोई महत्व नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है हैप्पीनेस। अगर आपके जिंदगी में फिजिकल, मेंटल हेल्थ ठीक है, आपका वेल्थ है, लेकिन अगर आप में हैप्पीनेस नहीं है तो उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। तो ये सफलता, हैप्पीनेस मतलब इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, आपका सोशल हैप्पीनेस, आपका मेंटल हैप्पीनेस, इकोनॉमिकल हैप्पीनेस, आपका फिजिकल हैप्पीनेस, तभी आपका सफलता का मतलब है। अगर इस 3 चीजों में से एक भी चीज नहीं है तो आपका सफलता का कोई महत्व नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का जिंदगी में सफलता पाने के लिए कितना महत्व है, और हम लोग जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके बिना सफलता पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज डू योर वर्क इन विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। और आई होप माय डियर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर दें, ताकि हम अगले वीडियो में अधिक से अधिक वैल्यू ऐड कर सकें और इम्प्रूव करके आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।